एग्जाम में सिर्फ 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे अकॉर्डिंग टू यू। मतलब एग्जाम के पैटर्न ना इस टाइम पे सिर्फ अपने जो खुद के लिखे हुए नोट्स। सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि देखो इस एग्ज़ाम को बस लास्ट स्टेप तक ही तो लेके जाना है। बाकी सब तो आपने कर ही लिया, आपने मेहनत कर ली, यहाँ तक पहुँच गए। सो विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी। फर्स्ट वन इज़ हाउ मेनी क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड इन माई प्री एग्जाम। सेकेंड वन इज़ हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। एंड थर्ड वन इज़ अपना माइंडसेट को कैसे काम रखना है जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठोगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट। सो सबसे पहले मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जब मैंने प्री का एग्जाम दिया था। सी आप सबको पता है आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। सो मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा था कि एग्जाम से पहले मुझे उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें सिर्फ क्वालिफाई हो जाए, ओवर नहीं करने थे मुझे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर से पीछे आ जाते। सो मैंने अपने प्री के एग्जाम में सिर्फ 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे अकॉर्डिंग टू यू। मतलब एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका क्वेश्चन आते हैं, कैसा आपका एग्जाम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और प्री के बाद मेंस में मैंने 82 अटैम्प्ट किए थे, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से थी। उसमें क्वालिफाई का वो नहीं था, क्राइटेरिया नहीं था। उसमें आपके जितने मार्क्स थे उसके बेसिस पे आपको रैंक मिलनी थी। सो उसमें मैंने 82 अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे था कि उसमें थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा था। तो उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 2 बेसिक्स याद रखना हमेशा से। कभी भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते जो आपको लगे आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब ऐसा चीज़ आपने देख ली कि हाँ ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, लाइक WHO का ग्रोथ चार्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें कभी देखी ही नहीं होती, हमें लगता है कि हमने वो नहीं पढ़ा। ठीक है, वो थोड़ा ऐसा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, तो उसको ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही नहीं, जिसमें आपकी गट फीलिंग आ रही हो कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, थोड़ा याद करके उसको फिर से रीड आउट करो, थोड़ा याद करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम्हें 2 ऑप्शन में लग रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तभी उस पर जाना और एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मत खराब करना। और हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन पेपर करो, सॉल्व करो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही ड्रग कैलकुलेशन का आ जाता है तो पहला क्वेश्चन ही ड्रग कैलकुलेशन का मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि वहीं पे तुम्हारे 5-6 मिनट खराब हो जाएंगे और वो आंसर सेम ना निकला तो तुम स्ट्रेस में चले जाओगे। तो कोशिश करना ड्रग कैलकुलेशन को थोड़ा एंड के लिए छोड़ देना। ठीक है, और तुम्हें पता है इसमें लॉकिंग सिस्टम होगा, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब 20-20 क्वेश्चन होंगे और 18 मिनट्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना और उन कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फर्दर एजुकेशन, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि ऐसा कौन सी चीज़ होगी जिसमें हम मतलब जज करेंगे कि नीड फर्दर एजुकेशन, भाई उसको और भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। प्रायोरिटी अच्छे से पढ़नी है चीज़ों की, मतलब उसने क्या पूछा है। वैसे प्री में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, देखना तुम्हें बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक 1 लाइनर होंगे, उसमें ही वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। लाइक ऑप्शन बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं नॉर्थ सेट में, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ध्यान से देखना तुम ये चीज़ें ना। तुम्हें वहाँ पे बिल्कुल इजी से क्वेश्चन इतने टफ लगेंगे ना कि उनके ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों को ज़्यादा मत करो, अभी स्ट्रेस मत लो। तुम्हें इस टाइम पे क्या करना है, लाइक अपने बेसिक टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें बोले थे, जो तो मैंने डेटा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे। सी आई डिड माई लेवल बेस्ट, जितना मुझसे हो पाया मैंने अपने शॉर्ट नोट्स, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने एंड के डेज में पढ़ी थी वो सारी मैंने आप सबको टेलीग्राम पे शेयर कर दी हैं, जितना मुझसे हो पाया। लाइक यहाँ भी कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपने रिटर्न नोट्स जो भी मैं बनाती हूँ, फोटोथेरेपी एंड ऑल, वो सब आपको शेयर करती रहती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो इसके बाद आपने क्या करना है, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, लाइक ऑप्शंस को निकालने की कोशिश करना। और इस टाइम पे कभी भी मत कोशिश करना आप न्यू टॉपिक्स पढ़ रहे हो, न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, नए नए चैनल्स पे जा रहे हो, ऐसा मत करना। इस टाइम पे सिर्फ अपने जो खुद के लिखे हुए नोट्स, इंपॉर्टेंट डेटाज, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग, जीके, इन पे फोकस करो। ठीक है, और कल आपका लास्ट डे होगा, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो योर एग्जाम। सो उसके बाद क्या कोशिश करना तुम कि एग्जाम से 1 दिन पहले अच्छे से नींद लेके जाना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं है, अच्छे से कामली एग्जाम देने जाना और एग्जाम सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना, लाइक हाफ एन आवर, 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे तो अच्छा है, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को देख लोगे, रिलैक्स हो जाओगे। और वहाँ पे किसी से भी एक्स्ट्रा बातें मत करना कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, इससे एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली वालों के साथ जाती थी, उनके साथ ही बातें करती थी और डायरेक्ट एग्जाम देने जाती थी, किसी से भी साइड में बात नहीं करनी। और जब एग्जाम स्क्रीन पर देखना, जब तुम बैठोगे, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, टाइम चल रहा होता है और वो 30 मिनट्स वो धीरे धीरे जा रही होती है, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। उस टाइम कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है पीसफुली, जिस भी भगवान जी को तुम मानते हो उनके बारे में सोचो, बस अच्छा सोचो, मतलब आंखें बंद करके बिल्कुल म्यूट हो जाना, ये सोचना कि अच्छा होगा। मुझे पता है मैं इतना ज़्यादा काम होकर गई थी ना एग्जाम से पहले, मुझे लिटरली सबको देख रही
रही थी, मेरे साइड वाली लड़की, तुम यकीन नहीं करोगे, रो रही थी वो, क्योंकि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था और वो बहुत नर्वस थी। इवन मेरा भी ऐसा ही था, मैं मतलब मेरा भी फर्स्ट था, मुझे भी ऐसा हो रहा था कि क्लियर करना है, मतलब होता है ना अंदर से वो उम्मीद होती है सबको, ठीक है, वो हमें भी थी। बट मैं ऐसे बिल्कुल एंजाइटी में थी ही नहीं, मैं डरी ही नहीं हुई थी, मुझे पता था कि हो जाएगा। बहुत जितना ज़्यादा तुम काम होके जाओगे ना, मतलब खुश होके जाओगे, उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मतलब बाकी बच्चे तुम देखोगे ना, बिल्कुल डरे होते हैं, ऐसे बिल्कुल उनको ये हो रहा था कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल आराम से जाके बैठना है, किसी से बातें नहीं करनी, क्या पढ़ा क्या नहीं, कुछ नहीं, साइड में किसी से बातें नहीं करनी, सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अच्छा सोचना है, भगवान जी को याद करना, आराम से आके बंद करके बैठना और अच्छा सोचना बस, ठीक है। तुम बाकी लोगों से अलग कैसे हो, क्योंकि देखो सब हर कोई तैयारी करके जाता है ना, बट एग्जाम में फाइट वही इंसान करता है जो लास्ट में बहुत शांति से बिल्कुल काम होके जाता है, स्ट्रेस फ्री होके जाता है, चिल करके रिलैक्स होके जाता है, ठीक है। अपने ऊपर यकीन रखो कि हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है। अगर तुम बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, मतलब पास्ट रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली बार भी नहीं हुआ था, ऐसे सोचते रहोगे ना, तो और ज़्यादा एंग्जाइटी होगी चीज़ों को लेकर, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें ना ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि देखो तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, ठीक है। तुम्हारा एक मेन पर्पज़ यही होना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की, मैंने पूरी कोशिश की है, अपना पूरा 100% मैं दे चुका हूँ, ठीक है। इस टाइम पे तुम्हें यही होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, बाकी रिजल्ट भगवान जी के हाथ में है, ठीक है। तुम इतना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि क्या होगा, इस बार ना हुआ तो सीटें भी बहुत कम है, ऐसे नहीं सोचना होता। मैं बिल्कुल नहीं सोचती इन चीज़ों के बारे में। And see, I received a lot of messages and comments on Telegram, Instagram also, like student are saying, ma'am, I'm not able to sleep even after studying. मतलब वो satisfaction नहीं आ रहा। See, these things happening to all of us when we all are preparing ना, ये stress होना बहुत common सी चीज़ें हैं। देखो पूरे साल हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे किए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने रिटेन की, तो हमारे माइंड पे प्रेशर होता है, ठीक है। उन चीज़ों को रिटेन करना ब्रेन के लिए थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेसफुल होता है, और उस एंजाइटी को कैसे तुमने हैंडल करना है ना, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब देखो वी ऑल आर ऑन सेम बोट, हम सब इस टाइम सेम सिचुएशन में होते हैं जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग ना कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, देन यू आर रॉन्ग। ये सारी सिचुएशन, ये सारे जो इमोशनल तुम्हारे ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं ना एग्जाम के टाइम पे, ये सबके साथ हो रहे हैं, ठीक है। सबको ऐसा, हर किसी को फील होता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा तो नहीं होगा, ये सबको फील होता है। बट कौन उस टाइम पे जीत जाता है, जिसको थोड़ा सा खुद पे भरोसा होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव सोचता है अपनी फैमिली के बारे में। लाइक अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो ना कि मुझे इस बार उनको वो खुशी देनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के मतलब साथ वो एम्स के सामने फोटो क्लिक करानी है, तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ें सोचा करो, ठीक है, कि मुझे मेरे पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, उनके इतने ज़्यादा सपने हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहो, खुद को इतना प्रेशराइज मत करो, मैं ये चीज़ें बहुत बार बोल चुकी हूँ। एंड इस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ो, लाइक बेसिक चीज़ें पढ़ लो, ORS की कॉम्पोजिशन पढ़ लो, ऐसे ऐसे ही एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक ORS में सोडियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, कितना कितना क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी पे क्वेश्चन आया था। बेसिक चीज़ें पढ़ो, CPR में डेप्थ रेशो कितनी कितनी होती है, चाइल्ड में, इन्फेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे डेप्थ रेशो पे, तो उनके ऑप्शन ऐसे होंगे, लाइक वी गॉट कंफ्यूज, मतलब जब क्वेश्चन सामने आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करना कि बेसिक चीज़ें ही रिवाइज करो इस टाइम पे, और वही चीज़ें रिवाइज करो जो तुम पहले पढ़ चुके हो, नई चीज़ों के पीछे मत भागना। एंड आई नो, जब मुझे इतना ज़्यादा यकीन है तुम सब लोगों पे, लाइक जिन लोगों से मैं टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर चुकी हूँ, जिनसे मेरी बात हो चुकी है ग्रुप्स में, मतलब मुझे इतना ज़्यादा यकीन है तुम लोगों पे, यू आर सो पॉजिटिव। तुम्हें देख के ही लगता है मुझे कि इनका क्यों नहीं होगा। लाइक देखो ये चीज़ें ना खुद पे डिपेंड करती हैं, तुमने सबने इतनी मेहनत की, अगर तुम ही खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो कौन करेगा, और फिर कौन करेगा। अगर मैं खुद पे ही बोलूँ कि मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा आगे कोई एग्जाम, लाइक मैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं अगर उसके बारे में सोचूँ कि वो तो कभी भी नहीं होगा मुझसे, तो वो होगा ही नहीं। हमारा माइंड ऐसी चीज़ होती है ना कि जो हम चीज़ें सोचते हैं वो हमारे साथ होने लगती हैं। लाइक यूनिवर्स भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखो चीज़ों को, ठीक है। लाइक मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था कि अपने एम को अपनी वॉल पे पेस्ट करो, क्योंकि मैंने वो चीज़ें 6 मंथ पहले कर दी थी, और मैंने अपनी डायरी में भी इवन वो अपनी रैंक नोट कर ली थी मई में कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, क्योंकि खुद पे भरोसा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, पर यकीन होना चाहिए इंसान को कि हाँ मैं कर लूँगा। तो अपने एम को कभी मत भूलो कि हाँ मेरा नहीं होगा ऐसा, बाकी किसी ने बोल दिया तो उनकी बातों पे यकीन करो, नहीं। तुम खुद पे यकीन नहीं करोगे तो और कौन करेगा ना। खुद पे इतना भरोसा रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, मैं अपना 100% दूंगा, मेहनत पूरी की है तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो मैंने आप सबको अटेम्प्टेशन का बता दिया, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे वो भी आई डिस्कस्ड। एंड
नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सॉल्व करना, क्योंकि प्री हम देखो हर चीज़ें नई होती हैं। जब हमने प्री मेंस किया था मेरे लिए भी वो बहुत नया था ना, मैं भी थोड़ा सा डर सकती थी कि नहीं क्या होगा। सब लोग डरे हुए थे कि प्री फिर मेंस, हम भी 2 एग्जाम देने गए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को नहीं डरना, हर चीज़ें नई होती रहेंगी। तो तुम क्या जो तुम्हारा सपना है उसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो ये चीज़ें हमेशा ख्याल रखना कि थोड़ा सा एग्जाम को स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना। क्वेश्चन का जो टाइमिंग है उनका भी ध्यान रखना। जो तुम्हें लग रहा है नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। थोड़ा स्किप करना, जो तुम्हें लगे नहीं आ रहा कोशिश करना उसी क्वेश्चन को जो तुम्हें लग रहा है तुमने पढ़ा है पर तुम उसको निकाल नहीं पा रहे, तो उसको कोशिश करना कि उसके की पॉइंट्स पढ़ना, क्वेश्चन के की पॉइंट्स ज़रूर पढ़ना। ये नहीं कि क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ लिया, एक्सेप्ट की चीज़ें देखी नहीं। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना। एंड मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब लोग बहुत अच्छा करके आओगे। एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहती। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा दिल से प्रे है आप सब लोगों के लिए, बिकॉज आई नो आप सब ने बहुत मेहनत की है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या नहीं करते। सी, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम नॉर्सेट, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है। देखो उस चीज़ों को कामली कैसे आपने हैंडल करना है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा ना वो ही अच्छी रैंक लाएगा। मतलब मुझे सब पे भरोसा है, आप सब अच्छा करोगे। बट थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, खुद पे यकीन करना सीखो, चीज़ें खुद से फेवर में होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा दिल से प्रे है आप सबकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाए और आपको आपका जो भी आपका ड्रीम एम्स है वो मिल जाए, सो दैट कि आप भी वो चीज़ें फील कर पाओ जो मैं आप फील करती हूँ, फर्स्ट सैलरी एंड ऑल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको यहाँ तक देखे कि आपने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, और देखना सब अच्छा होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, सी।